पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। बता दें आपको कि रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। बड़ी खबर, तीस्ता सीतलवाड़ बेल मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्रकार और समाज सेविका रही तीस्ता सीतलवाड़, उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। क्या न्यायपालिका का भरोसा हिलने वाला है? क्या ये बड़ा सवाल है इस वक्त का। राष्ट्रपति को भेजी गई विस्फोटक शिकायत चिट्ठी। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया? ये बड़ा सवाल है। पूर्व जज बोले यह न्याय नहीं, साजिश है। आपको यह भी बता दें कि डीओपीटी के पास यह मामला पहुंच गया है, हलचल तेज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की डीवाई चंद्रचूड़ से जुड़ी हुई। भारत की न्यायपालिका एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है, अब खुद विवादों में वो घिर गए। दरअसल रिटायर्ड जज राकेश कुमार ने उन पर भ्रष्टाचार के बेहद गंभीर आरोप लगाए। राकेश कुमार का क्या दावा है वो भी हम आपको बता देते हैं। राकेश कुमार का दावा है कि तीस्ता सीतलवाड़ को बेल दिलवाने के लिए चंद्रचूड़ ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। बेहद गंभीर यह आरोप सिर्फ एक व्यक्ति की नाराजगी या वास्तव में देश की न्याय प्रणाली में कोई गहरी खामी छिपी हुई है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण। ये सवाल अब आम जनता के मन में भी उठने लगा है ये खबर सामने आने के बाद। देखिए, न्यायपालिका जो हमेशा निष्पक्षता, पारदर्शिता की प्रतीक मानी जाती है, उस पर ऐसे आरोप लगना निश्चित ही चौंका देने वाला है। बता आपको ये भी दें कि इस मुद्दे पर सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच हलचल बढ़ गई है। क्या यह मामला महज एक साजिश है या किसी बड़े घोटाले की परतें अब खुलने वाली हैं? जो भी हो, इस आरोप ने देश के न्याय व्यवस्था, न्याय तंत्र की साख पर बट्टा लगाने का कार्य किया है। तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं इन आरोपों ने। आने वाले समय में इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे इस न्यायिक संरचना पर, पूरे न्यायिक ढांचे पर पड़ सकता है। डीवाई चंद्रचूड़ की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह कि क्या तनुज दीक्षित, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ कनेक्ट होकर उनसे हम बातचीत करेंगे। तनुज, स्वागत है आपका। क्या भारत की सर्वोच्च अदालत अब ये विवादों की अदालत बनती जा रही है क्या? क्योंकि ये जो आरोप दिन पे दिन और बार बार चर्चा में रहना सुप्रीम कोर्ट का और अब डीवाई चंद्रचूड़ पर लगा ये बेहद गंभीर आरोप, किस प्रकार से देखा जाए इस पूरे मामले को और ओवरऑल जो कुछ भी चल रहा है उस पर? देखिए, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं ऐसे आरोपों से न्याय प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जैसे हम देख रहे हैं आए दिन जजेस के यहाँ पर, अभी पिछले दिनों कोई कैश को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। अभी इस तरीके के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड के ऊपर इस तरीके से एक आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा करता है कि आपसी जिस तरीके की जो आरोप है, प्रतिद्वंद के तरीके से इसको देखा इतनी संगीन है जितने बताए जा रहे हैं। फिर देखिए, आज कहीं ना कहीं जांच की या इस तरीके के आरोपों को लगाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। और ये प्रश्न ये भी खड़ा करता जजों के ऊपर सीमित है, क्या न्याय प्रणाली तक सीमित है, या इसकी जड़ें और भी कहीं ज्यादा हो सकती हैं? जी नहीं, ये बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि राकेश कुमार जैसे रिटायर्ड जज का नाम लेकर आरोप लगाना, आमतौर पर आरोप लगते हैं, वो भी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेकर आरोप लगाना, ये कोई सच्चाई की झलक है या कोई छिपा एजेंडा? किस प्रकार से समझें इसको? क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के मामले में कहा गया कि भाई इन्होंने अपनी जो शक्तियां थी उसका दुरुपयोग किया उस दौरान चंद्रचूड़ ने। देखिए, कहीं ना कहीं इसको हम ये भी मान सकते हैं कि ये आपसी कुछ वो भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए, आरोप तब नहीं लगे जब ये चीजें हुई, आरोप तब नहीं लगे जब वे कुर्सियों पर मौजूद थे, ये आरोप रिटायरमेंट के बाद लगाए गए। अगर आपको इस तरीके की जानकारियां थी तो पहले ही इन सब चीजों को लेकर के मेरे क्या ये संभव है? नहीं, ये इसलिए देखिए, ये थोड़ा सरल भाषा में समझा दीजिए
तनुज की क्या ये संभव है कि कुर्सी पर बैठे हुए जज किसी दूसरे जज पर आरोप लगा सकते हैं? क्या ऐसा कोई संवैधानिक राइट उनके पास है क्या, या रिटायरमेंट के बाद ही इस प्रकार के आरोप लगाना जो है वो मुफीद रहता है? इसके बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि लोग नहीं जानते। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अब लोगों के मन में बहुत सवाल उठने लगे हैं सर्वोच्च अदालत को लेकर भी, क्योंकि जिस प्रकार की चीजें हाल फिलहाल के दिनों में हो रही हैं, अब आम व्यक्ति क्या उम्मीद करे छोटे मोटे अदालतों पर? नहीं, देखिए, मैं पहले सवाल का जवाब देता हूँ। आरोप तो आप अगर कुछ ऐसा मामला दिखता है, भ्रष्टाचार संबंधित ऐसी कोई चीज होती है, तो चाहे आप कुर्सी पर हैं या बाद में रिटायर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप रिटायरमेंट के बाद ही ऐसे आरोपों को लगाएं। आप ऑन सिटिंग इस पे भी अगर कोई ऐसी बात है तो आप उसको लगा सकते हैं अपने आरोपों को। लेकिन बात यह है कि ये आरोप रिटायरमेंट के बाद, इतने समय बाद, जजमेंट के सालों बाद क्यों उठाया जा रहा है ऐसा मुद्दा? क्या ये इंटेंशनल है? इसकी इंटेंसिटी क्या है, ये जानने की बेहद आवश्यकता है। दूसरा, लोगों का जो विश्वास न्याय प्रणाली के ऊपर, न्याय व्यवस्थाओं के ऊपर, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर जिस तरीके से लोगों का जो पूर्ण विश्वास है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो विश्वास के अंदर एक खोखलापन करने का प्रयास इन सब बातों के द्वारा, ऐसे आरोपों के द्वारा किया जा रहा है। जो घटनाएं पिछले दिनों सामने आई उनसे तो कहीं ना कहीं देखिए ये विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन सभी चीजों के ऊपर जो कानून व्यवस्थाएं हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय का एक जो अपना डेकोरम है, वो यथावत रहेगा। जी नहीं, मतलब आमतौर पर देखने को मिलता है तनुज की लोग अवमानना के डर से चुप रहते हैं, उस दौरान नहीं कुछ बोलते हैं, लेकिन बाद में लोग जो इस प्रकार से चीजें बोलते हैं, तो क्या ये भी बहुत आवश्यक है कि देर से ही सही लेकिन सच सामने आना चाहिए? अगर कोई मामला रहा है तो उसको उठाना चाहिए। न्यायिक सोच का सवाल है, इसलिए सवाल बेहद महत्वपूर्ण हुआ यहाँ पर। तनुज देखिए, बिल्कुल अगर मामला है तो उठाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मामले की सत्यता क्या है, वो आरोप जो लगा है वो कितने संगीन है, और उसके अंदर की जो सत्यता है, जब तक उसको नहीं परखा जाएगा, इस मामले में कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। आशीष जी नहीं, मतलब जिस प्रकार की ये चीजें हैं, वाकई में अब भारत के न्यायपालिका की बात हो रही है, सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है। डीवाई चंद्रचूड़ को तथाकथित लिबरल कहा जाता रहा है, जब वो रहे हैं अपने पद पर, उस दौरान भी कई बड़े फैसले, ऐतिहासिक फैसलों के लिए उन्हें जाना जाता है। अब वो खुद विवादों में अगर आ गए हैं, तो अब यहां से आगे की क्या चीजें होंगी वो भी अगर आप बता पाए तो जरूर बताइए, क्योंकि जज जो रिटायर्ड जज हैं राकेश कुमार, उन्होंने भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप लगाया। अब यहां से आगे क्या होता आप देख रहे हैं, क्योंकि मामला ये राष्ट्रपति तक भी पहुंच गया है। नहीं, देखिए, राकेश कुमार जी के द्वारा लगाए गए आरोप में सत्यता क्या है वो तो खैर पता नहीं, लेकिन आरोपों के ऊपर उनके कथित अनुसार कार्य नहीं हो गए तो सरकार का अपना खुद का निर्णय है किसको जांच करनी है, किस विषय में जांच करनी है। और देखिए, क्योंकि वो पूर्व सीजीआई हैं, वो कोई आम रूप के जज नहीं है, उनके लिए काफी अपने खुद के प्रोटोकॉल्स हैं, काफी सारी चीजें हैं, तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लगता है इस तरह के मामलों में कोई भी फैसला बेहद जल्दबाजी होगी, और समय का वेट करना होगा किस तरीके से आगे कार्रवाई बढ़ती है। सीबीआई से जांच की मांग करने का मतलब ये नहीं कि सीबीआई जांच कर ही देगी या शुरू हो जाएगी। ये तो सब डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट के पास में, सरकार के पास में रिजर्व्ड है, और आगे राष्ट्रपति इस पे खुद अपना संज्ञान लेते हुए क्या कदम उठाएंगी, ये उन पर निर्भर करता है पूर्ण रूप से। जी मतलब ये भी हो सकता है पहलू इसका तनुज की, ये कोई शायद वैचारिक संघर्ष हो जो अब सामने आ रहा है, इस पहलू पे भी बात होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बिल्कुल बेशक हो सकता है, क्योंकि देखिए ये आपसी, मैंने कहा ना, कोई एक उसका प्रतिद्वंद का या किसी रूप से आपसी किसी खटास का कुछ एक परिणाम हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आरोप हो वो सत्य हो, हम हर बात को सत्य नहीं मान सकते, और आरोप लगना एक अलग बात होती है और उनको साबित करना एक अलग बात होती है। जी नहीं, एक चीज ये भी है, क्योंकि न्यायपालिका पर अब जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो क्या ये चीजें होनी चाहिए? न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा करना, ये इसको किस प्रकार से देखा जाए, जरा ये भी बताइए आम दर्शकों को, क्योंकि राष्ट्रपति के पास एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें तमाम आरोप लगे हैं कि भाई उन्होंने जो है वो दुरुपयोग किया। अब जब ये सवाल इस प्रकार से उठते हैं, मीडिया में, मिनिस्ट्री मीडिया में चीजें आ जाती हैं, तब आम जनता के मन में भी सवाल उठने लगते हैं न्यायपालिका पर, जो हमेशा निष्पक्षता, पारदर्शिता की प्रतीक मानी जाती है। अब ऐसे में वो आम जनता के मन में जो सवाल उठ जाता है, विशेष तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पदों को लेकर, तब किस प्रकार से इसको देखा जाए और आम लोगों को इसको किस प्रकार से लेना चाहिए, जरा ये भी बताइए और समझाइए।
देखिए, मुझे लगता है कि आम नजरिए से अगर देखें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसे मामले हैं जिनकी तथ्यता और सत्यता दोनों जो है इसका तह नहीं पकड़ सकेंगे। तीसरी चीज आरोप है, आरोप अभी सिद्ध नहीं होता है और आरोप को इस तरीके से कोई भी लगा सकता है, लेकिन आरोपों की सत्यता क्या है जब तक उसको पराकाष्ठा पर नहीं देखा जाएगा तब तक उसको लेकर के कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी। अच्छा, ये क्या ये न्याय व्यवस्था में, मैं ये इस ऑन अ लाइटर नोट में आपसे समझना चाहूंगा, क्या न्याय व्यवस्था में क्या इस प्रकार का कोई सिस्टमैटिक करप्शन जैसी कोई चीज होती है या नहीं होती है? क्योंकि लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जब कहीं कोई न्याय नहीं मिलता है तो लोग कहते हैं आई विल सी यू इन द कोर्ट। अब ये सिचुएशन आज अगर बन रही है तो क्या वो सिस्टमैटिक करप्शन नाम की कोई चीज होती है जिसके आरोप यहां पर लग रहे हैं और जिस ओर यहां पर राकेश जी ने इशारा करने की कोशिश की है इन आरोपों के माध्यम से? नहीं, मेरा अभी तक ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है इन सब चीजों को लेकर के, तो मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। मुझे लगता है कि जो केस की सत्यता होती है उसी के ऊपर फैसले भी आते हैं और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो सत्यता का आधार है वो मजबूत होता है तो ही डिसीजन सही मिल पाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है और कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता या इस तरीके की सोच जरूर अभी बन रही होगी, लेकिन इस बातों पर आरोपों में कितना दम है, ये आरोप कितने सत्य साबित होंगे, ये सब चीजें समय के साथ ही आगे पता चलेगी और तभी हम इस पे कुछ आगे क्लैरिफिकेशन कर सकेंगे। तीस्ता सीतलवाड़ को बेल दिलवाने के पीछे क्या कोई छिपा एजेंडा हो सकता है क्या डीवाई चंद्रचूड़ का उस दौरान जब वो पद पर थे? तो जी आशीष, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल तुरंत मैं सुन पा रहा हूं। मेरा सवाल ये था आपसे कि तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने के उस मामले में क्या डीवाई चंद्रचूड़ का उस दौरान कोई छिपा एजेंडा हो सकता है? क्या इन आरोपों को संगीन तरीके से लिया जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए? क्योंकि अगर कोई छिपा एजेंडा है तो वो सामने आए, इसलिए हम कह रहे हैं सिस्टमैटिक करप्शन के बारे में बात थोड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आंख बंद करके हम भरोसा करते हैं, अगर वहां से इस प्रकार की चीजें आएंगी तो ये क्वेश्चनेबल हैं चीजें। नहीं, बेशक रूप से देखिए, मैंने आपसे कहा जांच की जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास में है, ऊपर अथॉरिटीज के पास में है, वो डिसाइड करेंगे कि इसमें जांच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये तो उनका खुद का एक फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे आरोप जो है ये बेबुनियाद भी हमने देखा, अक्सर कई बार इस तरीके के आरोप लगते हैं लेकिन बाद में बेबुनियाद साबित होते हैं। क्या न्यायपालिका जवाबदेही के कटघरे में खड़ी होनी चाहिए क्या? बेशक क्यों नहीं, अगर कोई चीज का आरोप लगा है तो उससे सिद्ध भी किया जाना चाहिए और साथ में उसके अगेंस्ट अगर कोई बात है वो बेकसूर है तो उसको भी प्रूफ किया जाना चाहिए। कटघरे में तो देखिए न्यायपालिका अब क्योंकि इन मुद्दों से आ चुकी है तो उन मुद्दों को लेकर के स्पष्टीकरण जरूर बेहतर रूप से होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, हम देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, चूंकि ये बहुत बड़ा पद हो जाता है, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे पदों पर बैठे व्यक्ति, फिर चाहे वो डीवाई चंद्रचूड़ हो या मौजूदा सीजीआई हो या इससे पहले रहे तमाम पदों पर बैठे तमाम जो है सीजीआई रहे हो, ओवरऑल अगर मैं समझूं तो क्या कोई स्टैंप लगना, कोई मुहर लगना जो लगता है आमतौर पर हम देखते हैं कि फला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो लिबरल किस्म के थे, वो थोड़े इस विचारधारा के थे, वो थोड़े उस विचारधारा के थे, उन्होंने इन मुद्दों को तुरंत याचिकाओं को स्वीकार कर लिया जिनको नहीं भी होना चाहिए था और जिनको होना चाहिए तो उनको नहीं किया। इस प्रकार की जो बातें होती हैं, जो लोगों की मानसिकता जो है वो टुवर्ड्स इन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर बनी है नियमित अंतराल पर, क्योंकि हमने देखा है लोग बैठते हैं कुर्सी पर, उसके बाद में लोग बात करने लग जाते हैं उनके बारे में, सियासी बयानबाजियां भी होती हैं। तनुज, क्या ये जरूरी है और कितना जरूरी है ये कि इस प्रकार की बातें हों या बिल्कुल भी इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए? किसी को लेकर जजमेंट नहीं पास करना चाहिए, ना ही किसी को लेकर कोई आप कह सकते हैं कि परसेप्शन बनाना चाहिए कि फला जज इस प्रकार की विचारधारा का है, जैसा कहा जाता है कि डीवाई चंद्रचूड़ लिबरल थे। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सोच को थोड़े बदलने की आवश्यकता है। बेशक लोगों को अपने राइट से अपने विचार प्रकट करने के, अपनी सोच रखने के, उसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं परसेप्शन बनाना गलत हो सकता है जब तक आप व्यक्तिगत रूप से किसी को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे और आप किसी का परसेप्शन बनाएंगे तो बिल्कुल बेहद गलत है। खास करके न्यायपालिका के अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, वहां पर केवल जजमेंट सत्यता के आधार पर दिए जाते हैं। वहां कभी भी इमोशनल होकर के फैसले नहीं सुनाए जाते हैं, क्योंकि फैसले कानून के दायरे में, कानून की धाराओं में
कानून के तरीकों से दिए जाते हैं, ना कि भावनात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से। इस तरीके से जजमेंट्स का जो रोल है वो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को समझने की नहीं, ये सवाल तनुज perception इसलिए clear थोड़ा होना सा ज्यादा चाहिए इसको बल मिल और गया क्योंकि विश्वास। जी, ये सवाल इसलिए ज्यादा उठ खड़ा हुआ है और मामला इतना ज्यादा इसलिए संगीन हो गया क्योंकि पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अगर वो इस प्रकार का आरोप लगाते हैं तत्कालीन जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। और हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम रहे, चूंकि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपने तमाम चीजों को देखा समझा होगा, तो यू नो वेरी वेल, और आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि हमने हाल फिलहाल के दिनों में जो चीजें देखी, वक्त को लेकर मामला कोर्ट में गया, वहां पर चीजें एक्सेप्ट कर ली गई और इस प्रकार की जो याचिकाएं स्वीकार कर ली जाती हैं और उसके बाद में बहुत सारे आरोप और लगे हैं कोर्ट पर। अब इस प्रकार की चीजें आज जो सामने आ रही हैं, ये बंचेस दिखाई दे रहे हैं, ये ना ये आरोपों के बंचेस हैं। ये जो आज के समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सर्वोच्च अदालत जो देश की है उसके ऊपर अगर लग रहे हैं, नेता तमाम बयान देते हैं सर्वोच्च अदालत को लेकर, ये कहां तक सही है और क्या स्थिति इस वक्त देश में बनती जा रही है टुवर्ड्स सर्वोच्च अदालत ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, बेशक रूप से जो अभी मामले सामने आए, इससे कई सारी बातें, कई सारे विषय, कई सारे मुद्दे ऐसे बाहर आए हैं जो कि जनता को भी और लोगों को भी एक चौंका दिया है जिन्होंने, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब पूर्ण रूप से जो मामलों के अंदर आरोप लग रहे हैं, ये आरोप कितने सत्य हैं, इसकी बात को जब तक नहीं परखा जाएगा तब तक कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगी, क्योंकि इनकी सत्यता का आधार कितना मजबूत है। साथ ही साथ लोकतंत्र के साथ साथ न्यायपालिका की भी एक विश्वास जनता के बीच में जो है। लेकिन आए दिन अब जिस तरीके से चाहे राजनेता हो, आम जनता हो, कई सारे लोग कई अलग अलग तरीकों से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं न्याय पालिका के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो बेशक रूप से ये मुझे लगता है कि ये गलत है, क्योंकि ऐसे में आने वाले समय में जो विश्वास न्यायिक सोच पर एक छोटा सा सवाल और एक और है, न्यायिक सोच पर सवाल उठाना क्या देश हित में आज के समय के हिसाब से जरूरी हो गया है? क्या छोटा सा जवाब चाहूंगा। नहीं, मुझे लगता है कि न्याय, अगर आप देखिए देश में सभी चीज पे तो पहले ही सवाल है। अगर आप न्यायपालिका की व्यवस्थाओं पे भी अगर ऐसे आप सवाल उठाएंगे तो व्यवस्थाओं के अलावा विश्वास इस देश में फिर किस चीज पे आप करेंगे? पहले आपने सभी विषयों पर ऑलरेडी जो है लोगों ने अपने अपने मत रख रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है न्यायपालिका को, न्यायिक व्यवस्थाओं को इनसे थोड़ा अलग रखना चाहिए और अपना विश्वास कोर्टों में, न्यायालयों पे और इन पर बिल्कुल बनाकर रखना चाहिए। कहीं ना कहीं फैसले जो है वो सत्यता के आधार पर ही होते हैं और यही बेहद आवश्यक प्रणाली भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आभार आपका तनुज, आपने समय दिया। अब सवाल वही है कि देश की सर्वोच्च अदालत विवादों की अदालत क्यों बनती जा रही है? डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं।